20 अप्रैल 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई थी। ये खबर मिस हो गई थी। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। भारत ने इसमें कुल 14 मेडल जीते और इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भारत कभी इसमें तीसरे पायदान पे भी रहा। लास्ट ईयर था 2022 में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत 5वें स्थान पे था। इस बार भारत की स्थिति खराब हुई है और इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि इसका जो आयोजन होना था वो नई दिल्ली भारत में होना था, लेकिन आयोजन हुआ कहाँ? अस्ताना में, कजाकिस्तान में। इस कारण से भी माना जा रहा है कि मेजबानी जो भारत से हट गई, ये भी एक बड़ा कारण है। तैयारी में उससे लोगों के जो खिलाड़ी थे उनके काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिलहाल प्रदर्शन खराब रहा। आपको पता है कि कुश्ती बहुत समय से विवाद भी इस पे रहा है। कुछ समय पहले कुश्ती संबंधी जो खिलाड़ी थे अनशन बैठ गए थे। तो लगातार ये फेडरेशन के साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। तो भारत 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य इसने जीते। एकमात्र जो स्वर्ण जीता अमन सहरावत ने जीता 57 kg फ्री स्टाइल वर्ग में। तो 1 स्वर्ण 3 रजत 10 कांस्य कुल 14 मेडल भारत ने जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान अपना बनाया। अर्थात भारत का इसमें 7वां स्थान रहा। पहले 3 स्थानों पे कजाकिस्तान, जापान और ईरान रहे। कजाकिस्तान कुल 20 पदक इसने जीते, 7 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य। जापान ने कुल 19 पदक जीते, 6 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य। ईरान ने कुल 13 पदक जीते, 6 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य। नेशनल क्वांटम मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 2023 ये याद रखिएगा कब से कब तक अवधि 2023-24 से 2030-31 तक इस मिशन को 6,000.65 करोड़ की लागत से चलाया जाएगा। 4 थीमेटिक हब, कितने? 4 टी हब स्थापित किए जाएंगे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, तकनीकी संस्थान है उनमें। सोनम वांगचुक संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, समाज में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए। सोनम वांगचुक को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। अंडर-20 फीफा विश्व कप इंडोनेशिया की जगह ये अर्जेंटीना में आयोजित होगा। अब इंडोनेशिया को पहले जिम्मेदारी दी गई थी मेजबानी की, लेकिन वहाँ पे जो अव्यवस्था थी, भूकंप आदि थे और भी कारणों से इंडोनेशिया से ये जो विश्व कप की मेजबानी है छीन करके अर्जेंटीना को दे दी गई। अर्जेंटीना में अब होगा ये। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार विश्व की आबादी 8 बिलियन हो गई है। इसका जो शीर्षक है रिपोर्ट का 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इस नाम से शीर्षक से जारी किया है रिपोर्ट। भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। भारत की जनसंख्या अब 142.86 करोड़ हो गई है। वहीं चीन की जनसंख्या अब 142.57 करोड़ है। तो ये भारत की जो जनसंख्या है वो अब नंबर 1 हो गया है भारत जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में। कुबुम अंगूर तमिलनाडु का प्रसिद्ध अंगूर है। स्थानीय जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है कुबुम अंगूर को। लूसी मिशन अभी हाल ही में चर्चा में आया। नासा का सौर मंडल का अध्ययन करने के क्रम में 8 क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए भेजा गया सौर ऊर्जा संचालित मिशन है। 12 वर्ष अवधि तक ये काम करेगा लूसी मिशन। हवासोंग 18 ये क्या है? अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया ने इसको बनाया है हवासोंग 18। मध्य प्रदेश, यहाँ पे 5 दक्षिण एशियाई देश राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बन गए हैं। कौन कौन से? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा 5 दक्षिण एशियाई देश बने हैं? तो मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने यूनेस्को की एक जो स्थानीय जो क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है, रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है,
उसमें द भोपाल विजन स्टेटमेंट जारी किया है। पूरे विश्व के साथ दक्षिण एशिया और अन्य जो विश्व के देश हैं उनके साथ मिल करके पर्यटन में किस तरीके से उन्नति की जाए, इस पर चर्चा हुई, जिसको द भोपाल विजन स्टेटमेंट के नाम से इसको उद्धृत किया गया। पूछेगा द भोपाल विजन स्टेटमेंट किससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बाकी इन पांचों जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनको भी देख लीजिए। अमेरिका में अभी पूछेगा किस देश के डेयरी फार्मों में आग लगने से 18,000 से अधिक गायों की मृत्यु हो गई। तो अमेरिका में डेयरी फार्मों में आग लग गई, दुर्भाग्यवश वहाँ पे बड़ी दर्दनाक घटना हुई, 18,000 से अधिक गायों की मृत्यु हो गई, जिंदा जल गई गए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।